नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर कर लिया था। आज 5वें टॉपिक से हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए हमारा 5वां टॉपिक होगा वर्ष 2024-25 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन। यहाँ पे जो भी बिहार में प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर है कि सत्यपाल मलिक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया था इनका। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, 27वें राज्यपाल रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, मेघालय के भी राज्यपाल रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है बिहार के कितने राज्यपाल रहे हैं, 27 में बस। ये जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आशीष चटर्जी प्रसिद्ध सितार वादक थे। कामेश्वर चौपाल ये अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति थे। ये बिहार से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सुपौल जिला के थे और ये बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। देखिए आचार्य किशोर कुणाल के बारे में जान लेते हैं। 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये बरूराज कोठिया गाँव मुजफ्फरपुर, बस मुजफ्फरपुर याद रखना है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। ये पटना महावीर मंदिर जो है स्टेशन के पास, न्यास के पूर्व सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ये वर्ष 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद ही रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी दत्त इनका निधन 2024 में हुआ है। ये मिथिला पेंटिंग कलाकार से संबंधित थी और मधुबनी जिला में ही मिथिला पेंटिंग उस क्षेत्र में होता है। ये 2019 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। 2006 में शिल्प गुरु सम्मान इनको दिया गया था। बस आपको ये याद रखना है कि मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी कौन, गोदावरी दत्त, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं। इंद्रानंद झा ये चनौर दरभंगा के रहने वाले थे। बस इनका ये याद रखना है, आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता एवं संचालक थे। इन्हें खुरखुर भाई के नाम से भी प्रसिद्ध थे। शारदा सिन्हा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा। ये 72 वर्ष की आयु में 2024 में 72 वर्ष की आयु में छठ पर्व के समय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। ये छठ लोकगीत की गायिका थी, छठ पर्व के गीत ज़्यादा गाती थी। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर कमलकांत झा ये साहित्य अकादमी में सम्मानित मैथिली साहित्यकार हैं। बस आपको याद रखना है कौन से कलाकार हैं, मैथिली साहित्यकार। ये कहानी संग्रह गाछ रुसल अछि के पुरस्कृत हुए थे। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर उषा किरण खां दरभंगा जिले से संबंधित है, पद्मश्री से सम्मानित थी और ये हिंदी और मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार थी। मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सब जो आप देख रहे हैं सब बिहार से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। पंडित राम कुमार मल्लिक ये दरभंगा घराने के थे। ये ध्रुपद गायक हैं। इनका बस यही याद रखना है कि कौन से गायक थे, ध्रुपद गायक, पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। बस इतना याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला अध्याय होगा हमारा छठा हो जाएगा हमारा वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव। बिहार में जो भी 2024-25 में महोत्सव या मेला जो भी आयोजित हुआ है उसके बारे में है। चलिए देखते हैं। आम महोत्सव कहाँ हुआ हमारा, पटना में। मंथ वाइज ये सब याद नहीं रखना है, मंथ वगैरह नहीं याद रखिएगा, चलेगा। बस ये याद रख लीजिएगा कि कहाँ हुआ, इसका आयोजन स्थल कहाँ था, बस ये ध्यान में रखिएगा। आम महोत्सव बता दिए कहाँ हुआ है, पटना में। सूफी महोत्सव कहाँ हुआ है, पटना में। शेरशाह महोत्सव कहाँ हुआ है, रोहतास, सासाराम के बगल में ही रोहतास है। परशुराम उत्सव मेला कहाँ हुआ है हमारा, पटना में। मगही महोत्सव कहाँ हुआ है, पटना में। लचर महोत्सव कहाँ हुआ है, लचर जमुई में। थावे महोत्सव कहाँ हुआ है, थावे गोपालगंज में। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, थावे महोत्सव। मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ हुआ है, कैमूर में। इससे भी पूछा जा सकता है मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो हमारा कैमूर हो जाएगा। प्रथम सूर्य वेदनम उत्सव कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। सूर्य वेदनम उत्सव महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है इससे। सूर्य वेदनम कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। बौद्ध उत्सव कहाँ हुआ है, बौद्ध महोत्सव बोधगया में। बौद्ध महोत्सव कहाँ होगा, बोधगया में ही होगा। पतंग महोत्सव कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट है, पटना में हुआ। कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ, कलरव महत्वपूर्ण है, जमुई में हुआ है। सूर्य महोत्सव कहाँ हुआ है, सूर्य महोत्सव हमारा कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद में। कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेज खुंडकर
अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव कहाँ हुआ है? रोहतास में। तपोवन कहाँ हुआ? तपोवन महोत्सव गया जी में। कहाँ हुआ? गया जी में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बागवानी महोत्सव कहाँ हुआ? बागवानी पटना में हुआ। कहाँ हो जाएगा हमारा? पटना। मकर मेला कहाँ हुआ है? राजगीर में। मंदार महोत्सव कहाँ हुआ हमारा? बांका में। मखाना महोत्सव, मखाना तो ये हमारा बेंगलुरु में। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, क्या है कि दूसरा जगह हुआ है मखाना महोत्सव, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। इंद्रधनुष महोत्सव कहाँ हुआ है? पटना में। इंद्रधनुष महोत्सव पटना में। राज्य युवा महोत्सव लखीसराय में। राज्य युवा महोत्सव लखीसराय में। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव ये हमारा दरभंगा हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव पटना में हुआ है। चलिए, हमारा छठा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं सातवां। सातवां है हमारा कि वर्ष 2025 में विभिन्न मेलों को मिला राजकीय मेला का दर्जा। राजकीय मेला का दर्जा किन किन मेलों को मिला है उसके बारे में दिया गया, देखते हैं। सीताकुंड मेला, सीताकुंड मेला जो कि मुंगेर जिले से संबंधित है, उसे मिला है नवीन राजकीय मेला का दर्जा मिला है। बाबा खगेश्वर नाथ महादेव परिसर में आयोजित मेला को मिला है, जो कि मुजफ्फरपुर से संबंधित है। चैती दुर्गा पूजा मेला को राजकीय मेला मिला है दर्जा, खगड़िया से संबंधित है। बाबा गणिनाथ प्लेबिया धाम मेला वैशाली से संबंधित है। बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला जो कि अररिया से संबंधित है, इसको नवीन राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। माँ कामाख्या महोत्सव मेला, माँ कामाख्या महोत्सव मेला जो कि पूर्णिया से संबंधित है, इसको दर्जा मिला है। मोनिया बाबा महावीर झंडा मेला सिवान से है, ध्यान में रखिएगा इसको। मोनिया बाबा महावीर झंडा मेला सिवान से है, इसको राजकीय दर्जा। देखिए राजकीय दर्जा में जो जो मिला है इसमें ध्यान रखिएगा, सीताकुंड मेला को, चैती दुर्गा को, बाबा गणिनाथ, बाबा सुंदरनाथ, अमोनिया बाबा महोत्सव, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होगा हमारा, अगला हो जाएगा आठवां टॉपिक होगा वर्ष 2025 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। 2025 में जो भी बिहार में कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके बारे में दिया गया है, देखते हैं। मुख्य बिंदु को भी इसमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, प्रमुख अभियान एवं कार्यक्रम, राजस्व महाअभियान कार्यक्रम। राजस्व महाअभियान कार्यक्रम अगस्त में किया गया था, अगस्त से सितंबर तक 3 चरणों में हुआ था ये। इसका उद्देश्य बस ध्यान में रखना है, किस लिए इस लाया गया था अभियान को, किस उद्देश्य से, बस इसको आपको ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य था डिजिटलीकरित भूमि और अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों, जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उसका समाधान करना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, विरासत एवं बंटवारे के नामांतरण को प्रोसेस करना था। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति विकास शिविर कार्यक्रम। क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति विकास शिविर कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को विभिन्न विकास योजनाओं से आच्छादित करना एवं उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान करना। इसका मतलब हो गया कि अनुसूचित जो SC/ST जातियाँ थी उनके विकास की योजनाओं में जो भी बाधा हो रही थी उनको निवारण करना और योजनाओं को उनको प्रदान करना था इसका उद्देश्य। आगे देखते हैं, महिला संवाद कार्यक्रम। महिला संवाद कार्यक्रम नीतीश जी ने चलाया था, CM नीतीश जी ने। इसका कार्यक्रम था कि 70,000 जगहों पर आयोजित किया गया, या 70,000 जगहों पर आयोजित किया गया। 1,56,00,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य इसको ध्यान में रखिएगा कि इस संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को जानकारी प्रदान करना था। मतलब संवाद कार्यक्रम के तहत जो भी महिलाएं शामिल थी उसको, जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही थी उससे उनको अवगत कराना था। आगे देखते हैं, आगे है आपका शहर आपकी बात और कार्यक्रम। आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम ये अप्रैल में चलाया गया था। इसका काम था, उद्देश्य इसको ध्यान में रखना है, 90 नगर निकायों में चलाया गया था। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका मतलब हो गया कि शहरी क्षेत्र में जो भी नागरिक था उसकी बुनियादी सुविधाएं उनको प्रदान करना था और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना था। आगे देखते हैं, प्रगति यात्रा कार्यक्रम। प्रगति यात्रा कार्यक्रम या पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड अंतर्गत थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई। यह यात्रा 5 चरणों में आयोजित की गई। यात्रा की समाप्ति 21 फरवरी 2025 को पटना में हुई थी। यहाँ ध्यान में रखिएगा, कहाँ खत्म हुई थी? पटना में। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पश्चिम चंपारण में। किसने किया था? मुख्यमंत्री CM नीतीश कुमार जी ने। प्रगति यात्रा के दौरान 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा की गई। 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा की गई। इसमें ध्यान में रखिएगा, कहाँ से? पश्चिम चंपारण से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाके ख़त्म हुई? पटना में। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगला हमारा 9वां टॉपिक हो जाएगा हमारा
9वां टॉपिक है नई घोषणाओं के तहत विभिन्न मद योजनाओं में दी जाने वाली राशि में परिवर्तन। क्या? नई घोषणाओं के तहत विभिन्न मद योजनाओं में दी जाने वाली राशि में परिवर्तन। किन किन राशियों में परिवर्तन किया गया है, चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत पहले कितना दिया जाता था इनके तहत? 1,000 रुपये। अब क्या दोगुना करके 2,000 रुपये कर दिया गया। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पत्रकारों को कितना? 6,000 पहले दिया जाता था, अब 15,000 दिया जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मृतक पत्रकार के आश्रित पति पत्नी को जीवन पर्यंत 3,000 पहले दिया जाता था प्रतिमाह, अब 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ता को 1,000 रुपये दिया जाता था पर मंथ, अब 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, तिगुना कर दिया गया। ममता कार्यकर्ता दीदियों को प्रति प्रसव कितना दिया? 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, अब 600 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के कार्यरत रसोइयों को मानदेय, रसोइयों को कितना मानदेय? पहले 1,650 रुपये पर मंथ मिलता था, अब इसको डबल करके 3,300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय पहले 5,000 रुपये प्रति मंथ था, अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। शारीरिक शिक्षा ट्रेनर और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय कितना कर दिया गया है? पहले 8,000 था, अब दोगुना कर दिया गया, लगभग दोगुना कर दिया गया। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि कितना कर दिया गया? जो कि 1 से 6 माह तक कारावास दौरान 7,500 रुपये पहले था, 15,000 रुपये कर दिया है। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि 6 माह से अधिक अवधि तक कारावास 15,000 रुपये प्रति माह था पहले, अब 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितना कर दिया गया है? पहले 400 रुपये था, 1,100 रुपये कर दिया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित बिहार पत्रकार मृतक परिवार को और क्या हो जाएगा? रसोइयों वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 10वां टॉपिक हो जाएगा वर्ष 2024-25 में बिहार मंत्री परिषद के निर्णय क्या क्या आए हैं। चलिए अगस्त से शुरुआत किया गया है। 19 अगस्त 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय दिया गया है? कुल 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिनमें महत्वपूर्ण में देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी बिहार से, उसमें 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा आवेदन के रूप में। सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कमी छूट की स्वीकृति दी गई है। अब सरकारी नौकरी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये लिए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कौन से सेनानी को? स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती पर 23 अगस्त को राजकीय समारोह प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी, ये घोषणा हुई है। और राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा सब। 13 अगस्त 2025 की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इसमें है पहला कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18/3/2024 से 21 क्या है, छोड़िए, जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में मीसा DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु जेपी सम्मान योजना के तहत देय पेंशन दरों में बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। नंबर 2 में है अब 1 माह से 6 माह और 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों को सम्मान पेंशन योजना की वर्तमान दर 7,500 से इसको दोगुना करके 15,000 रुपये कर दिया गया है। तीसरा देख लेते हैं। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मधेपुरा, पटना, बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा, बेगूसराय में अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है। 5 अगस्त 2025 की बैठक देख लेते हैं। इसमें किस महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है? कुल 36 एजेंडों पर बात हुई है जो कि महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन में 94 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम के तहत नियमावली में 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक डोमिसाइल लागू की गई है बिहार के निवासियों के लिए। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि की गई है, जो कि आप पहले देखें। मिड डे मील, रसोइया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों मानदेय में वृद्धि की गई है, जो कि देखें आप लोग पीछे। चलिए आगे देखते हैं।
29 जुलाई 2025 की बैठक में किस महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है देखते हैं। मुंगेर जिलांतर्गत सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के निर्बंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है राजकीय मेला के रूप में। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को स्वीकृति दी गई है। जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा, ये इस पर मुहर लगा है। 18 जुलाई 2025 की बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई और देखते हैं। राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ता को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसे ध्यान रखना, कितना यूनिट? 125 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। 15 जुलाई 2025 की बैठक में क्या बात हुई है। बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य में आगामी 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी सृजन करने के लक्ष्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। बस सृजन को स्वीकृति दी, लेकिन नौकरी नहीं देगा। 8 जुलाई 2025 की बैठक, कुल 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। पहला है बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को संवर्धन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। क्या? बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देख लेते हैं आगे। 1 जुलाई 2025 की बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। इसमें है कि पहला कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्या? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। दूसरा है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 60 हज़ार रुपये व्यय करने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तीसरा है युवाओं को उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता, कैरियर संबंधन के नए अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी गई है। सीतामढ़ी जिले में मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। क्या? मां सीता की जन्मस्थली कहाँ है? पुनौरा धाम में। समग्र विकास हेतु कितना करोड़? 882 करोड़, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 24 जून 2025 की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। जो महत्वपूर्ण देख लेते हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में दी जा रही पेंशन राशि को 400 रुपये पहले था, अब 1100 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 400 से 1100। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। क्या? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विवाह मंडप निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खडेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। कौन से मेला को? बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर मेला। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और चौथा है कि कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के कार्य के लिए 6,282 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। कौन सा योजना है? लिंक परियोजना है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना में कितना करोड़? 6,282 करोड़। आगे देखते हैं जून वाला। कुल 20 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। जो महत्वपूर्ण देख लेते हैं। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा में जो भी हवाई अड्डा है उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित हेतु भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौते की स्वीकृति दी गई है। कौन कौन से हैं? मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। तो जो भी हवाई अड्डा है उसको उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा। बस इसका स्थान क्षेत्र ध्यान में रखिएगा। 10 जून 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? महिला सरकारी सेवकों को पद स्थापन स्थल के निकट आवास की सुविधा दिया जाएगा, मतलब हॉस्टल की सुविधा दिया जाएगा। कौन? महिला सरकारी सेवकों को पद स्थान स्थल के निकट कौन सी सुविधा? आवास की सुविधा दिया जाएगा। 3 जून 2025 की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। कुछ महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। पुलों के समुचित रख रखाव एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति को स्वीकृति दी गई है। 16 मई 2025 की बैठक को देख लेते हैं। राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा, समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर रिसर्च सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी गई है। कैंसर रोकथाम के लिए स्वर्गीय सुशील मोदी को जन्म तिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। किस तारीख को?
5 जनवरी को। किनका? सुशील कुमार मोदी का। गया शहर का नाम क्या कर दिया? गया जी। गया शहर का नाम गया जी। 25 अप्रैल 2025 की बैठक को देख लेते हैं। 34 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम। बिहार बायोफ्यूकल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन निधि 2025 को स्वीकृति दी गई है। वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को, अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला को एवं खगड़िया जिला अंतर्गत चैती दुर्गा पूजा मेला को, मधेपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है 25 फरवरी 2025 की बैठक में कुल 146 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है, उसको देख लेते हैं। पहला है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। मधुबन नगर को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु कुल 49 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। गया जिले में राज्य योजना अंतर्गत 45 करोड़ की राशि लावा बार बियर आहार पाइन योजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 फरवरी 2025 की बैठक में जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। वैशाली एवं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बाया नदी, कौन सी नदी? बाया नदी को उड़ही कार्य को स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया जिला अंतर्गत माँ कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला के रूप में घोषित किया गया है। बिहार राज्य मेला के राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया है। जनवरी वाला देख लेते हैं। 10 जनवरी 2025 की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। महत्वपूर्ण जो है देख लेते हैं। इसमें पहला कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क के विकास हेतु 51 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। कौन सा टूरिज्म पार्क विकसित किया जाएगा? लव कुश इको टूरिज्म पार्क। कितना करोड़? 51 करोड़ की राशि। नंबर 2 है सिवान जिला अंतर्गत मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार के राज्य मेला के रूप में शामिल किया जाएगा। 19 दिसंबर 2025 की बैठक में पहला है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी पर, कौन सी नदी पर? बागमती नदी पर कटोझा के समीप निर्माण कार्य किया जाएगा। नंबर 2 है किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदी नदी पर तैयबपुर के समीप बराज का निर्माण किया जाएगा। कौन सा निर्माण? बराज का निर्माण किया जाएगा। 3 दिसंबर 2024 की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। जो महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहरसा जिला में स्थित मत्स्यगंधा झील एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधा विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। कौन सा झील? नया झील है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मत्स्यगंधा झील। जमुई के करमचट इको टूरिज्म एवं एडवेंचर हब के विकास हेतु 49 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। नवंबर वाला देख लेते हैं। महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया जाएगा। कितना प्रतिशत? 53%। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृह स्थलीय कार्य सहायता योजना 2024 को मंजूरी मिली है। 22 अक्टूबर 2024 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया देख लेते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण हेतु BCCI से समझौता किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 15 अक्टूबर 2024 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। नंबर 2 है स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट संपर्क संशोधन नियमावली में 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। 1 अक्टूबर 2024 की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस CNG एवं PNG की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर बेट की दर को 20% से घटाकर 12.5% करने तथा माल के विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस बिक्री पर बेट की दर को 20% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान हेतु मुंगेर को रूप में नामांकन किया गया है। बिहार विधानमंडल के मानवीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। सितंबर वाला देख लेते हैं। 10 सितंबर 2024 की बैठक में पहला है पर्यटकों की सुविधा हेतु PPP मॉडल पर पटना में तीन गो
5 सितारा होटल निर्माण किया जाएगा। इसमें सुल्तान पैलेस हेरिटेज के तहत विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्र, अशोका एवं बांकीपुर का निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों।